हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मॉर्निंग से कर दी है इस ब्लॉग की शुरुआत, और कैप्शन देख के तो आप समझ ही जाएंगे कि कुछ ना कुछ सरप्राइज इस पे है। तो बने रहिए आप मेरे साथ। इस पे थोड़ा कवर करूँगी अपना डेली रूटीन। जैसे कि मेरे 21 डेज चैलेंज पूरे हो चुके थे और उसके बाद मैं आज ये ब्लॉग डाल रही हूँ। उसके बाद मैं जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करूँगी। तो ये तो चले गए थे सुबह ही ऑफिस के लिए और इनको मैंने ब्रेकफास्ट बना के दे दिया था। अब करती हूँ बाकी काम और कराती हूँ कुक्कू को ब्रेकफास्ट। तो मिलती हूँ आपसे आगे। तो यहाँ पर फिर कुक्कू उठ चुकी थी तो शुरू हो चुकी थी इसकी शैतानियाँ, और अभी अभी उठी थी। इसके बाद मैंने इसको करवाया ब्रश, और ब्रश कम चबाती ज़्यादा है। तो फिर फेस वॉश वगैरह और ब्रश कराने के बाद मैंने कुक्कू को दे दिया था दूध। आजकल रात को थोड़ा सा कम पीती है, उठती नहीं है ज़्यादा, तो कभी कभी सुबह भी मैं इसको दूध दे देती हूँ। उसके बाद में मैंने इसको खिला दिया था दलिया, और बिल्कुल भी चबाती नहीं है दलिया, तो मैं इसको ग्राइंड करके खिला देती हूँ। तो बस उसके बाद आ गया था यहाँ पर दूध, तो मैंने इसको कर लिया था बॉईल। और अब मैं दिखाती हूँ किचन का हाल। देखिए यहाँ पर किचन पूरा बाहर शिफ्ट किया है क्योंकि साफ़ सफाई करनी थी। बहुत ही ज़्यादा कॉकरोच हो रहे थे, तो यहीं पे बनाया मैंने खाना बाहर पे ही। उसके बाद मैंने ये बना दी थी दाल, और यहाँ पर चावल चढ़े हुए थे। ये आ गए थे घर, और कुक्कू देख रही थी टीवी, क्योंकि कभी कभी काम नहीं करने देती है तो मैं इसको टीवी पर बैठा देती हूँ। और देखिए एकदम जैसा देखती है वैसा ही बच्चे राइम सीखते सीखते करते हैं। बहुत इंजॉय कर रही थी। दिन में मैंने इसको खिला दिया था यहाँ पर दाल चावल। मिर्च नहीं डालती हूँ तो वही खाना इसको खिला देती हूँ। सुलाने के लिए लाई तो इसके यहाँ पर चल रहे थे ऐसे नखरे। देखिए कितनी एक्टिंग कर रही है, और जैसे ही कैमरा देखा वैसे ही इसकी स्माइल। अक्सर ऐसा होता है कि फ्लैश या लाइट ऐसे देख के ये स्माइल करती है। जब थोड़ी छोटी थी तो स्माइल करती थी, अब वैसे ही आदत है तो फ्लैश देख के बिल्कुल यहाँ पर खुश हो गई। और कहाँ मैं इसको सुला रही थी और ये यहाँ पर खेल लगी पड़ी थी, और पूरी जो ये लाइट थी इसने तोड़ दी थी। उसके बाद ये सो गई। तो शाम को हम आ चुके थे मार्केट, और यहाँ पर मांग रही थी फ़ोन, और इतनी शैतानी करते रहती है बस। तो मार्केट का काम होने के बाद हम आ गए थे वॉक पे। वॉक के बाद हम कुक्कू को ले गए पार्क। उसके बाद पार्क में इसने किया एंजॉय, की एक्सरसाइज, खूब सारा स्लाइड और स्विंग किया। फिर जिस वजह से ये व्लॉग बना है, मैं दिखाती हूँ आपको अपना एनिवर्सरी स्पेशल गिफ्ट। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या मंगाया था एनिवर्सरी के लिए। कुछ ज़्यादा ना मैंने एक्सपेंसिव मंगाया था, और मतलब छोटी मोटी चीज़ें थी। तो पहले तो मैंने मैग्नेट मंगाया था फ्रिज के लिए, और वो मैग्नेट जो थे वो कस्टमाइज़ किए थे मैंने हमारी फ़ोटोज़ के। तो वो भी मैंने इनको सरप्राइज़ में दिए। और इनके लिए मंगाई थी एक शर्ट ऑनलाइन, जो ये पहन तो नहीं पाए उस टाइम, लेकिन कभी पहनेंगे। तो ब्राउन कलर की एक शर्ट मंगाई थी, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैग्नेट। कैसे लगे आपको ये? मुझे तो बहुत पसंद आए थे, और इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो मेरा तो वर्थ इट था ये लेना। इवन इतना ज़्यादा ये पसंद आए इनको कि इन्होंने कहा ये और मंगाना। तो मैं सोची कुछ टाइम बाद मैं और ऑर्डर करूँगी सेम, जब हमारे पास अच्छी अच्छी और फ़ोटोज़ होंगी तो। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि इन्होंने मुझे क्या दिया है। तो गाइज़, अब मैं बताती हूँ कि इन्होंने मुझे क्या एनिवर्सरी गिफ्ट किया है। और मतलब मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है बताने के लिए। काफ़ी टाइम से मुझे ये चीज़ चाहिए थी, और इन्होंने फाइनली लेके दी। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने मुझे क्या दिया है। तो इन्होंने मुझे दिया है ये मंगलसूत्र, जो काफ़ी टाइम से मुझे चाहिए था। काफ़ी टाइम, मतलब मैं क्या बताऊँ।
मेन चीज़ ये भी थी कि इसको इन्होंने उसी दिन बुक किया जिस दिन एनिवर्सरी थी, तो इसे आने में सब चीज़ करने में टाइम लग गया था, इसलिए ये व्लॉग भी शायद लेट आए। क्या होता है ना कि वीडियो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ पाती है किसी भी ज्वेलरी की, थोड़ा वीडियो का इफेक्ट रहता है। फिर भी मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ अच्छे से। मतलब ये इतना सुंदर है ना गाइस, क्या बताऊँ। नो नज़र प्लीज़, नो नज़र। तो स्टोरी इसके पीछे ये थी कि मुझे काफ़ी टाइम से मतलब कुछ पेंडेंट, मतलब ऐसे रानी हार या मतलब ऐसा बड़ा पेंडेंट या मतलब कुछ भी ऐसा चाहिए था। तो हमने यहाँ देखे थे पहले भी, बट इतना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि जो हमारे यहाँ की ज्वेलरी है और यहाँ का जैसा गोल्ड रहता है उस पर बहुत अंतर लगता है। क्योंकि 22 कैरेट जिसे यहाँ ये बोलते हैं, या जो 22 कैरेट हमारे यहाँ चलता है उस पर भी यहाँ बहुत डिफरेंस आता है। मतलब येलोइश होता है, और हमारे यहाँ का जो है वो थोड़ा ऑरेंज में रहता है। तो मतलब उस सोने की चमक मुझे बहुत अलग लगती है। तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था यहाँ से बनाने का। हमने कभी पहले देखा था। तो असल में ये लेट इसलिए भी हुआ क्योंकि हम देखने गए तो कहीं भी पसंद नहीं आ रहे थे पेंडेंट, और मतलब 3-4 जगह हमने देखा, सब जगह मतलब कैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखना पसंद करना। तो 1-2 फाइनल हो रहे थे, लेकिन पसंद उतने मन से नहीं आ रहे थे। तो इन्होंने बोला ले ले, मेरा मन था नहीं यहाँ से लेने का, लेकिन ये चाह रहे थे कि गिफ्ट कर दें। तो इन्होंने मतलब काफ़ी देखने के बाद फिर एक इससे, मतलब ये ऐसा नहीं था, थोड़ा अलग था। अभी आप इसका जो ये पेंडेंट देख रहे होगे, ये थोड़ा जैसा हमारे यहाँ चल रहा है आजकल, थोड़ा वैसा है। तो ये बनवाने के लिए दिया था, इसीलिए ये ऐसा है। और बहुत लोगों के मन में ये आएगा कि कितना है क्या है। तो गोल्ड रेट तो आप जान रहे हैं आजकल इतना ज़्यादा हो गया है। मैं बता देती हूँ कि इसका कितना ग्राम है। तो ये है 40 ग्राम। तो आप हिसाब लगा लीजिए कितने का होगा। और मतलब मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, मैं क्या बताऊँ। और मैं आपको पहन के चेक कराती हूँ। ये जब से बना है ना, मैंने इसको 10 बार पहन लिया है, और मुझे खोलने का भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ ऐसे पहन के घूम तो नहीं सकती हूँ ना। तो देखिए कैसा लग रहा है। तो इसमें थोड़ा हमारे यहाँ का टच है, और थोड़ा ये जैसा बाहर ये लोग बनाते हैं वैसा टच है, दोनों का मिक्स है ये। कैसा लग रहा है गाइस। तो ये है मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट जो इन्होंने मुझे दिया। तो गाइस ये रहा मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इनका ये सरप्राइज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये चीज़ मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी। गोल्ड पहनने का मन किसको नहीं होता है, और मुझे तो काफ़ी शौक़ है कि मेरे पास ज्वेलरी हो गोल्ड की। मतलब गोल्ड, एक लोग बहुत सारी, किसी को डायमंड पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, वैसे ही मुझे गोल्ड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इन्होंने मेरी ये विश इस एनिवर्सरी में पूरी कर दी। तो अब अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।